अगर आप मन की शांति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहना सीखें। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी भी पूरी नहीं होती। किसी दूसरे को देखकर यह सोचना कि मेरे पास यह सब क्यों नहीं है, अगर होता तो मैं कितना खुश होता। मगर दोस्त जिनके पास वो सब है, क्या वह खुश हैं? उन्हें मन की शांति है? जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मन की शांति तो संपत्ति से भी ज़्यादा मूल्यवान है, जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रही हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम था अमीर चंद। अमीर चंद के पास अपार धन दौलत थी। उसे हर तरह का आराम सुख सुविधा थी, लेकिन उसके मन को शांति नहीं थी। हर पल उसे कोई ना कोई चिंता परेशान किए रहती थी। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसकी नज़र एक आश्रम पर पड़ी। वहाँ उसे किसी साधु के प्रवचनों की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से प्रभावित होकर अमीर चंद आश्रम के अंदर गया और बैठ गया। प्रवचन समाप्त होने पर सभी व्यक्ति अपने अपने घर को चले गए, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। उसे देखकर संत बोले, कहो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इस पर अमीर चंद बोला, बाबा, मेरे जीवन में शांति नहीं है। यह सुनकर संत बोले, घबराओ नहीं, तुम्हारे भी मन को शांति मिलेगी और अशांति दूर हो जाएगी। तुम आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठो। संत की बात सुनकर ज्यों ही अमीर चंद ध्यान की मुद्रा में बैठे, त्यों ही उनके मन में इधर उधर की बातें घूमने लग गई। उनका ध्यान उच्चाट गया। सेठ बोला, चलो महाराज, हम आश्रम का एक चक्कर लगा आते हैं। इसके बाद वह आश्रम में घूमने चला गया। अमीर चंद ने एक सुंदर वृक्ष देखा तो उसे हाथ से छुआ। हाथ लगाते ही उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया, जिससे वह बुरी तरह से चिल्लाने लगा। यह देखकर संत वापस अपनी कुटिया में आए और उसके हाथ पे जो जख्म हुआ था उस पे मरहम पट्टी करने लगे। तो वह सेठ को समझाते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे हाथ में ज़रा सा कांटा चुभा तो तुम बेहाल हो गए। सोचो कि जब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध व लोभ जैसे बड़े बड़े कांटे छिपे हैं तो तुम्हारा मन भला कैसे शांत हो सकता है। संत की बात से सेठ अमीर चंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से वह अपने जीवन से संतुष्ट हो गया और सेठ अमीर चंद ने ईर्ष्या, क्रोध सभी चीज़ों का त्याग कर शांतपूर्ण जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। जिंदगी में हर इंसान शांति की इच्छा रखता है, परंतु वह अपनी इच्छाओं को कभी शांत नहीं करता। आप दूसरों से प्रेम की भावना रखोगे तो आपके जीवन में शांति ज़रूर स्थापित हो जाएगी। शांति भूखों को खाना खिलाने में, असहाय को सहारा देने में, दुखी के आंसू पोंछने में और सेवा करने में आती है। मुझे मानसिक शांति केवल तभी मिल सकती है जब मैं किसी को परखने की बजाय क्षमा करूं, ईमानदार बने, दूसरों को ठेस ना पहुंचाएं, अच्छे कर्म करें। अपने मन को जीतना तो हजारों युद्ध जीतने के बराबर होता है। गीता में कहा गया है कि
पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन वही अनियंत्रित हुए मन को हमारा सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि मन आपको कंट्रोल करे। एक नियंत्रित और शांत मन संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। ऐसे मन के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड भी नतमस्तक हो जाता है। मन की अशांति से बचने के लिए एक ही उपाय है, हृदय को घृणा से और मन को भय चिंता से मुक्त रखा जाए। जो लोग हमेशा शांत रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, वह आगे जाकर ज़रूर सफल होते हैं। हिंसा मनुष्य के जीवन से उसकी शांति को छीन लेती है। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। अगर मन की शांति चाहते हो तो अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि आपके गुनाह ही हैं जो आपके मन को बेचैन और अशांत करते हैं। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। शांति की शुरुआत मुस्कान के साथ होती है। हालात कैसे भी हों, हमेशा खुश रहना चाहिए। शांति पाने का कोई रास्ता नहीं, बल्कि शांति खुद ही एक रास्ता है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। हमारे अलावा हमें और कोई भी शांति नहीं दे सकता। जो व्यक्ति खुद के मन को शांत रखना जानता है, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। निराश व्यक्ति अतीत में, चिंतित व्यक्ति भविष्य में और शांत चित्त व्यक्ति वर्तमान में जीता है। मन की शांति के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। जिंदगी में शांति के दो तरीके हैं। माफ़ कर दो उनको जिनको हम भूल नहीं सकते, भूल जाओ इनको जिनको तुम माफ़ नहीं कर सकते। मन की शांति किसी भी मनुष्य के लिए अनमोल धन है, जिसके बिना सब कुछ बेकार है। अगर आपके मन में शांति नहीं होगी तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज़ से प्रसन्न और आनंदित नहीं हो सकते। वही अगर आपके पास मन की शांति है तो आप झोंपड़ी में भी प्रसन्नता के साथ रह सकते हैं। मन की शांति एक ऐसा अनमोल धन है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य सदैव प्रयत्नशील रहता है। हमेशा इस मूल्यवान धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपका रुपया पैसा चला गया तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि मन की शांति के चले जाने से होगा। यह एक ऐसा खजाना है जो आपको बड़ा भाग्यवान और ताकतवर बना देता है। सफलता प्राप्त करने के लिए मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। एक अशांत और चिंतित मन से आप किसी बढ़िया परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। अशांत मन किसी भी काम पर पूरा फोकस ठीक से नहीं कर पाता, जिससे कोई भी कार्य अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। एक स्ट्रेसफुल और हैप्पी माइंड दोनों तरह की स्थिति में कामों का अवलोकन करके देखिए। जो काम हमने हैप्पी मोड से पूरी शांति के साथ किया होता है, उसकी क्वालिटी कुछ अलग ही होती है। जीवन के प्रति सकारात्मकता और मन की शांति का आपस में गहरा संबंध है। एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से पार कर जाता है। मन को शांत रखने की कला जिसे आती है, वो ही सच्चे अर्थों में एक चतुर इंसान है। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मेरे मन की अशांति दूर हो जाए। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं तो लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत हो जाता है।
बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो लड़का ऊपर देखता है और कहता है, गुरुजी सूर्य दिख रहा है और उसकी धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और मेरे शरीर को बेचैनी हो जाएगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ समय सोचने लग जाता है और बाद में कहता है, गुरुजी आप ही मुझे इसका उत्तर दीजिए। तो बुद्ध कहते हैं, बेटा सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। इसमें तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी, और तुम्हारे अगर शीतलता चाहिए तो छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग और मन की शांति को मेंटेन कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुश रहना भी सीख सकते हैं और ज़िंदगी में सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है, इसलिए शांति प्राप्त करने के हमारे तरीके भी एक जैसे हों यह ज़रूरी तो नहीं है।